आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सीरीज़ में। और आज हम आपको लेकर के जा रहे हैं देहरादून, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से। और हम आज नोएडा की साइड से आपको दिखाते हैं कि कितना काम हुआ है और कहाँ हुआ है और क्या क्या बचा है। हम पहुंच चुके हैं दिल्ली की एंट्रेंस नोएडा की तरफ से। मैं अभी पहुंच चुका हूं अक्षरधाम, मगर हम आज अक्षरधाम से नहीं जाएंगे। हम आपको दूसरा रास्ता जो गांधीनगर से होते हुए जाता है वो दिखाएंगे। अक्षरधाम के बिल्कुल साथ ही एक और ब्रिज की तैयारी हो रही है, और हम ये अज्यूम करते हैं कि ये जो है सहारनपुर को कनेक्ट करने वाला जो गांधीनगर से जो जा रहा है वो वाला हाईवे होगा। तो ये ऑलमोस्ट इसका अर्थ वर्क हो चुका है और साइड की रेलिंग्स और उसके बाद ब्लैक टॉप हो जाएगा। के बाद से ककरौड़ी मोड़ और प्रीत विहार की तरफ जो रास्ता जाता है, तो ये वाला ब्रिज आप देख रहे होंगे पूरी तरह से फंक्शनल। और ये यहाँ पर लोकल जो मयूर विहार की तरफ बैक साइड में और आईएसबीटी की तरफ या गांधीनगर से जो आ रहे हैं उन के लिए भी ये रास्ता पूरी तरह से कम्प्लीटली तैयार है। तो वेरी गुड चल रहा है कार्यक्रम यहाँ पर। लेफ्ट साइड आप जा सकते हैं आईएसबीटी, जो फिर से आउटर रिंग रोड पे मिलता है, और आप उसको वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं आईएसबीटी एंड आईटीओ की तरफ, और सीधा सीधा हम जाते हैं गांधीनगर की तरफ। और आज आपको दिखाते हैं यहाँ पर इस रास्ते का कितना बना है, ताकि ये हमें कनेक्ट कर सके दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के साथ। ये आपको सामने सामने दिख रहा होगा देहरादून एक्सप्रेसवे का जो यहाँ से स्टार्टिंग होती है वो ऑलमोस्ट तैयार, पूरी लाइनिंग हो चुकी है, स्ट्रीट लाइट लग चुकी है। मगर यहाँ पर फिलहाल मेरे ख्याल से अभी जो कुछ पोर्शन जो है वो पूरा नहीं हुआ, और उसकी वजह से तो यहाँ पर अभी ये सीधा सीधा काम बाकी है इसमें। अगर हम देखें सीधा इसको और फिर आपको दिखाते हैं आगे। राइट साइड में जैसे आप देख सकते होंगे कि ये पूरा आपका पूरा तैयार, नीचे से सबवे जो है वो भी तैयार, अंडर ब्रिज जो है वो भी तैयार। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अभी भी कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा काम बाकी है, जो फाइनल टचअप दिया जा रहा है वो अभी ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा, जो कि अभी रहता है। यहाँ पर ड्रिलिंग वगैरह हो रही है, कुछ कार्यक्रम चल रहा है। तो अभी भी ये यहाँ से मैं जल्दी निकलता हूँ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट में ज़्यादा देर खड़ा होना सही नहीं है। और ये देखिए, ये यहाँ पर अभी भी थोड़ा थोड़ा फाइनल वर्क चल रहा है। और मीनवाइल अगर आप ऊपर देखें तो बिल्कुल तैयार। यहाँ पर अभी भी कंस्ट्रक्शन का थोड़ा बहुत काम होता हुआ, और पूरी तरह से ये रोड फिनिश नहीं हुई है। मगर जब ये पूरा हाईवे बनकर के तैयार हो जाएगा तो यहाँ पर ना सिर्फ देहरादून जाने वाले को हेल्प मिलेगी, सहारनपुर जाने वालों को हेल्प मिलेगी, मगर यहाँ पर की लोकल की पब्लिक को भी काफ़ी ज़्यादा इससे सहायता होने वाली है। तो यहाँ से ये ब्रिज जो है कट ले लेता है, जो कि आप देख सकते होंगे, और फिर हम आपको घूम करके यहाँ दिखाएंगे, इसके ऊपर लेकर जाएंगे। ऊपर नहीं ले जा पाएंगे आज, क्योंकि अभी ये कम्प्लीटली फंक्शनल नहीं हुआ है, मगर यहाँ से आप देख सकते हैं कि वहाँ दूर तक कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन चल रही है। मीनवाइल यहाँ से हम सीधा जाएंगे और राइट साइड होते हुए आपको दोबारा दिखाते हैं, और लेफ्ट साइड जाता है लोहे वाला पुल, जो बहुत ही एंशिएंट टाइम से बनाया हुआ है, मेरे ख्याल से अंग्रेज़ों की टाइम से बना हुआ है। सामने आपको इसी जंक्शन में मैं दिखा दूं कि मेट्रो भी चल रही है, और
यहाँ पर ये ब्रिज बन रहा है जो काफ़ी बढ़िया तरीके से ऊपर से, यहाँ पर नीचे एक रोड जा रही है, ऊपर मेट्रो जा रही है और ये सामने हमारी मेट्रो की कनेक्टिविटी। ने आपको भाई लोगों को दिख रहा होगा जहाँ पर हमने पीछे की तरफ से हाईवे छोड़ा, वहाँ से एक ब्रिज जा रहा है और ये जो राइट साइड में जो रोड है ये पीछे की तरफ शाहडरा जा रही है और इसके ऊपर से ऑलमोस्ट 3rd लेयर से ये हाईवे यहाँ से निकल रहा है। ये जाएगा अभी खजूरी और इसको अगर आप लेफ्ट साइड में देखो तो ये इतना कंस्ट्रक्शन वगैरह हो चुका है। तो अब हम आपको आगे दिखाते हैं और यहाँ से अगर आप देखो एक दूसरा जो एंट्री आ रहा है, एंट्री वाला जो हाईवे है वो इसमें आ गया है और ये एंट्री वाला हाईवे अब ये सीधा सीधा सहारनपुर की तरफ जाने वाला हाईवे को टच कर रहा है। तो अब हम आपको दिखाते हैं इस पे कैसा रास्ता रहेगा, कहाँ तक कंस्ट्रक्शन हुई है। तो अभी आप अगर ऊपर की तरफ देख रहे हो तो सारे पिलर्स वगैरह, सारा अर्थवर्क वगैरह पूरा तैयार हो चुका है और कहीं कहीं पर जगह में अभी हमने आपको दिखाया कि ब्लैक टॉप भी लग चुका है, मगर अभी साउंड बैरियर्स और लाइटिंग्स लगनी बाकी है। तो ये ऑलमोस्ट ये वाला जो सेक्शन है पैकेज 1 जो है ये आपका जाएगा सहारनपुर तक और आपको पांचों पैकेज के बारे में बताएंगे, मगर फिलहाल जो ये पैकेज 1 है ये ऑलमोस्ट 80% 85% तैयार हो चुका है। जैसे कि मैंने बताया कि ब्रिज के साथ साथ जो सहारनपुर और देहरादून जाएंगे उन लोगों को तो होगा ही होगा इसका हेल्प, बट लोकल लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा सहायता होने वाली है यहाँ। और यहाँ से आप देखिए सिंगल पिलर पे ये पूरा 6 लेन का जो हाईवे पूरा खड़ा है, बीच में यहाँ पर पूरा जो ग्रीनरी होनी है डिवाइडर्स में वो भी होनी बाकी है, मगर इसकी रेलिंग वगैरह कर ली गई है और उसी के बाद हम सीधा सीधा चलते चलते आपको दिखाते हैं आगे कहाँ तक पहुँचे और क्या है। इन सब में मुझसे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बताइए हमें कैसा लगा ये सीरीज़ हाईवे का देहरादून एक्सप्रेसवे और क्या क्या देखने आप चाहते हैं दिल्ली एंड अराउंड, तो आपको हम दिखा सके, ला सके, अपडेट बता सके कि कैसा है, क्या कंस्ट्रक्शन हुई है, तो या फिर ट्रैवल से रिलेटेड है। तो एक चीज़ आपको दोबारा बोलूँगा, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए हमें। बहुत बहुत शुक्रिया। चलते यहाँ पर अभी बीच में कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है और इस तरफ का अभी एक तरीके से देखिए तो काम अभी चल रहा है। तो यहाँ पर बीच में एक डिवाइडर सेक्शन है जो कि अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, हालांकि इसके बाद अगर हम फिर से देखते हैं तो यहाँ पर हो चुका है, बट ये जो है बिकॉज ऑफ ये जो दूसरा एग्ज़िट है, ये एग्ज़िट दिया हुआ है जो कि आपका ISBT की तरफ जाएगा, तो इस एग्ज़िट की वजह से अभी भी ये यहाँ पर थोड़ा सा काम चल रहा है। और उसके बाद आप सीधा सीधा देखेंगे उसमें इंटरकनेक्शन दिए हुए हैं ISBT के साथ साथ। ये आपका दूसरा जो वज़ीराबाद की तरफ जाता है वो भी बुलाएगा और उसके बाद ये सीधा सीधा आगे क्रॉस करता हुआ सहारनपुर की तरफ। यहाँ पर इस इंटरसेक्शन में एक अच्छा खासा एग्जिट एंट्री और मेन हाईवे चलने वाला है। लेफ़्ट साइड आपका चला जाएगा सहारनपुर जो कि ईस्टर्न पेरिफेरल से होते हुए जाएगा, राइट साइड आपका चला जाएगा नोएडा और सीधा सीधा आपका जो पुरानी रोड है जिसमें यमुना की तरफ, तो ये आपका जो लेफ़्ट साइड में आपको दिख रहा होगा ये आपका मंडोला विहार 11 किलोमीटर है यहाँ से। तो ये देखिए भाई लोगों, ये सब चीज़ें आपको कल को जब ये ईस्टर्न पेरिफेरल से होते हुए जाएगी उसको आपको सब चीज़ें इस सहारनपुर या देहरादून एक्सप्रेसवे को सब चीज़ें स्किप करते हुए आप सीधा सीधा निकल जाओगे देहरादून, जो कि आप पहुंचने वाले हैं 3 घंटे में। अभी का GPS ऑलमोस्ट दिखा रहा है 6 घंटे, मगर
उसके बाद आप पहुंच जाओगे 3 घंटे। ये आप जैसे ऊपर देख रहे होगे ये और ज़्यादा ऊंचा हो गया है। उसका रीज़न ये है क्योंकि बीच में यहाँ पर एक ग्राउंड में एक रोड है, उसके ऊपर एक मेट्रो, उसके ऊपर एक और पुल और उसके ऊपर ये बनाया गया है। तो मल्टी लेयर्ड है, इस वजह से आपको यहाँ इसकी हाइट ज़्यादा दिख रही है। मगर मैं आशा करता हूँ कि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इसकी हाइट थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी, जैसे कि एक नॉर्मल एक्सप्रेस वे की होती है। क्योंकि ट्रैफिक और इंटरसेक्शंस काफ़ी ज़्यादा थे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अब जो है एलिवेटेड सेक्शन ख़त्म हो गया है और उसके बाद अब आपका ग्राउंड में सेक्शन चल रहा है। मगर बीच बीच में आपको जहाँ जहाँ पर आपको हाईवेज़ और एलिवेटेड ब्रिजेस दिख रहे हैं, वहाँ पर से ट्रैफिक को इन्होंने स्किप करते हुए सीधा सीधा से हम यू टर्न ले लेंगे तो आ जाएगा आपका भजनपुरा, और लेफ़्ट साइड ले लेंगे तो खजूरी खास, और सीधा सीधा फिर से सहारनपुर एंड देहरादून हाईवे। तो हम उसके साथ साथ से चलते हुए आपको दिखाते हैं जितना हम पहुँच पाए आज। भाई मुझे जो देहरादून जाना था आज, मैंने आज कोशिश करी कि हाईवे भी कवर करता हुआ जाऊँ ताकि आपको हाईवे का भी अपडेट लगे और दिखे। और देहरादून एक्सप्रेसवे पूरे 4 सेक्शंस में डिवाइड हो चुका है। पैकेज बोलें या सेक्शन बोलें, नंबर 1 पैकेज आपका सहारनपुर तक, ईपी तक, ईस्टर्न पेरिफेरल के बाद दूसरा सहारनपुर, और उसके बाद तीसरा सहारनपुर से आपका राजा जी नेशनल पार्क जो कि पूरा ग्रीनफील्ड एनवायरनमेंट है, और उसके बाद आपका सीधा सीधा मेन जो देहरादून का जो मेन एंट्रेंस है वहाँ तक आपको पहुँचेंगे। और इसी पूरा का पूरा जो क्राउड एरिया है वो यहाँ पर स्किप कर लिया गया है बिकॉज ऑफ ब्रिज बनने की वजह से। तो आप कल को जब यहाँ से निकलेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो टाइम कितना है वो बचने वाला है इस हाईवे का यूज़ करने से, एक्सप्रेसवे का यूज़ करने से। और यहाँ से ऐसा लग रहा है कि ये ब्रिज तैयार है और ओपन फॉर पब्लिक है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पीड लिमिट 60 दी गई है। तो हम एक बार थोड़ा सा इसको यूज़ करके देखते हैं कि कहाँ पर कितना हम जा सकते हैं और कहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। मगर यहाँ पर भाइयों का फीलिंग बहुत बढ़िया, क्योंकि स्ट्रीट लाइट लगी हुई है और उसके बाद यहाँ पर जो साउंड बैरियर्स हैं, लाइट बैरियर्स हैं, वो भी ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो चुके हैं। और उसके बाद आपका सामने मुझे दिख रहा है पुल। हम राइट साइड में आया था करावल नगर और सीधा सीधा आया था सोनिया विहार। तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं अभी और आपको आगे का दिखाते हैं, बने रहिए। और हाँ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए हमें क्या देखना चाहेंगे। और हम होप आवाज़ थोड़ी सी क्लियर आ रही होगी पहले से, जैसा कि कई लोगों की कंप्लेंट थी कि आवाज़ में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। और दूसरा एक ये हमारा कंस्ट्रक्शन जोन भी होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आवाज़ में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, मगर फिर भी होप पहले से बेटर होगी। और आप हमें फीडबैक दीजिए, जैसे कई लोग हमें ऑलरेडी देते हैं, ताकि हम और इम्प्रूव करें और बढ़िया चीज़ दिखाएं आपको। शुक्रिया, बने रहिए, दिखाते हैं आपको देहरादून एक्सप्रेसवे। जो एलिवेटेड सेक्शन था अभी ज़्यादा दूर तक नहीं बना है, फिर ये आ गया है यहाँ पर बीच में इंटरसेक्शन। और उसके बाद से हम यहाँ पर रॉन्ग साइड से जो टोल प्लाज़ा है उसका काम अभी भी चल रहा है, जिसमें अभी कुछ टाइम देखते हुए कि कुछ टाइम लगेगा। राइट साइड में आप देख रहे हो ये टोल प्लाज़ा है। हमने यहाँ पर दूसरी वाली सर्विस लेन से सर्विस लेनी जो रिटर्न लेने है उससे ले लिया है। और उसके बाद हम दोबारा
बाद हम वापस इस मेन हाईवे से ना जाते हुए, क्योंकि ये राइट साइड में आपको दिख रहा होगा बंद करा हुआ है, और फिर हम यहाँ से जो सर्विस लेन है उधर से लेते हुए और फिर दिखाते हैं आपको। और यहाँ पर जो मेन स्पीड लिमिट है ये होने वाली 100, जैसे कि आपको राइट साइड में दिख रहा था। और फिर आगे बताते हैं। और सर्विस लेन भी ऑलमोस्ट 3 लेन की बनी हुई है, तो इस एक्सप्रेस वे से यहाँ पर लोकल ट्रैफिक को भी इतना फ़ायदा होगा। और मीनवाइल राइट साइड में जैसे आपको दिख ही रहा होगा, ये दूर दूर तक एक्सप्रेस वे का ग्राउंड वर्क और जो सिविल वर्क है कंप्लीट ऑलमोस्ट, अगर आप देखें तो इसका फाइनल टच ब्लैक टॉप वगैरह जैसे मैंने दिखाया, कहीं कहीं जो जगह में ब्लैक टॉप थी। बढ़िया हाईवे, 6 लेन का टोटल आना और जाने का हाईवे है। और बिल्कुल इस ट्रैफिक भरे एरिया में भी आपको इसकी स्पीड लिमिट 100 से आप निकल सकते हैं। कंटिन्यू अपनी जर्नी करते हुए ये खजूरी का एरिया आ गया, और यहाँ पर आप वैसे ही देखेंगे कि काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। लाइन वगैरह अभी नहीं डली है, मगर फिर भी यहाँ पर बहुत हद तक कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, इवन ऊपर ही नहीं नीचे भी। और उसके बाद हम सीधे सीधे चलते हुए आपको दिखाते हैं। सिटी को 10 मिनट हम चलते हुए 30, 35, 40 की स्पीड में चलते हुए, उसके बाद हमें कुछ यहाँ पर कुछ डाइवर्जन दिख रहा है। तो ये देखिए डाइवर्जन यहाँ क्या बन रहा है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से दोस्तों बन रहा है एग्ज़िट। यहाँ का सेक्शन जो है अभी फाइनल होना बाकी है, मगर यहाँ से सर्विस लेन बिल्कुल चकाचक दिख रही है आपको, राइट। और ऊपर से जो मेन हाईवे की जो स्पीड लिमिट है वो ऑलमोस्ट 100 के आसपास चलती है। जो 8 किलोमीटर की स्पीड लिमिट जो थी वो शुरू में ही है। और उसके बाद यहाँ से आपको पूरा व्यू दिख रहा होगा सामने कि ये एक एग्ज़िट आ जाएगा, और उसके बाद एग्ज़िट के बाद आप सीधा सीधा यहाँ से मेन जो एक्सप्रेस वे है वो ले सकते हैं। हम सीधा चलते हुए सर्विस लेन से आपको दिखाते हैं कि कहाँ तक जा पाते हैं, और उसके बाद मेन एक्सप्रेस वे में चलते हैं। तो दोस्तों ट्रॉनिका सिटी क्रॉस करने के बाद ये आ गया लोनी गाज़ियाबाद का एरिया, और यहाँ पर सर्विस लेन और जो ऊपर वाला जो ब्रिज है उसका ग्राउंड वर्क हो चुका है। सर्विस लेन बिल्कुल चकाचक है, बीच बीच में कहीं पर डिवाइडर्स वगैरह दिए हुए हैं जो कि एक सर्विस लेन का पार्ट है, और ये मेरे ख्याल से ऐसे ही रहने वाला है। और उसके बाद हम आपको सीधा सीधा चल करके आगे की तरफ दिखा देंगे कितना कार्यक्रम हो चुका है। स्पीड लिमिट यहाँ पर अच्छी खासी दी हुई है। कुछ 10 मिनट चलने के बाद अभी भी आप देख सकते हैं कि हाईवे का सर्विस लेन पूरी तरीके से बना हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऊपर से यहाँ पर, क्योंकि कोई कंस्ट्रक्शन व्हीकल नहीं दिख रहा, तो ऊपर से जो हमारा मेन एक्सप्रेस वे है वो भी पूरी तरह से तैयार होगा। मगर मैं आगे एक बार फैक्ट चेक करता हूँ किसी एक्सप्रेस वे में पहुँच करके, बिकॉज नीचे की तरफ थोड़ा सा ग्राउंड में सफाई, साफ़ सफाई कुछ उस टाइप से काम हो रहा है, मगर ऊपर की तरफ नहीं। जस्ट देखा अभी ये यहाँ पर
सीधा सीधा जाएंगे तो आ जाएगा शामली, जानी खुर्द राइट साइड और मेरठ। तो अभी हम चलते हुए इसी एक्सप्रेस वे में आपको दिखाते हैं आगे। तो यहाँ पर अभी जैसे चालू नहीं हुआ है और ये एक्सप्रेस वे अभी कुछ मेन इंटरसेक्शन से अभी बाकी है। जैसा कि हम देख चुके हैं ग्रीनफील्ड एनवायरनमेंट में जो था राजा जी नेशनल